अब देखिएगा लाप्लास की एक्सरसाइज 2C सिखाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी 12th क्लास की, 12th क्लास की। 12th क्लास में हमने पार्शियल फ्रैक्शन पढ़े हैं। अब पार्शियल फ्रैक्शन के रूल आप एक बार दोबारा सीख लीजिएगा। जब आपका पहला ऑब्जेक्टिव होगा पार्शियल फ्रैक्शन करना, उसके बाद आप लाप्लास इंटीग्रेशन लेंगे। अब देखिएगा रूल ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। हम यहाँ जो है ये रूल ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन है। पार्शियल फ्रैक्शन के रूल अब हम लेने जा रहे हैं। पहला रूल, फर्स्ट रूल, अगर सपोज करिएगा आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, सबसे पहली शर्त ये होती है इफ यू हैव रेशनल फंक्शन f(x)(gx), आपके पास जो फंक्शन है वो रेशनल फंक्शन है, और वो रेशनल फंक्शन है f(x)(gx) के रूप में आपका रेशनल फंक्शन है। अब यहाँ पर डिग्री ऑफ gx मस्ट बी ग्रेटर देन f(x). तो पार्शियल फ्रैक्शन करने से पहले सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि न्यूमरेटर में जो फंक्शन gx पड़ा हुआ है उसकी जो डिग्री है वो f(x) से बड़ी होनी चाहिए, अदरवाइज आपके पार्शियल फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, अगर f(x) की डिग्री इक्वल gx के हो जाती है या बड़ी हो जाती है तो पहले आप डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ लाप्लास इंटीग्रेशन के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। डिनोमिनेटर की डिग्री हमेशा बड़ी होती है और न्यूमरेटर की डिग्री हमेशा छोटी होती है। तो यानी कि आपके डायरेक्ट रूल अप्लाई हो जाते हैं। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं? फर्स्ट रूल, सपोज करिएगा 1/x-a की फॉर्म है आपकी, तो आप इसे लिखेंगे a/x-a, यानी कि अगर x- जो फैक्टर है आपका वो लीनियर टर्म्स में है तो आप कांस्टेंट अपॉन लीनियर फैक्टर डाल देंगे। अब दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अगर आपके पास 1/x-a का होल स्क्वायर है, अगर 1/x-a का होल स्क्वायर है तो आप लिखेंगे a/x-a प्लस b/x-a का होल स्क्वायर। तीसरी पॉसिबिलिटी आपकी 1/x-a का होल क्यूब अगर आपके पास है तो आप लिखेंगे a/x-a प्लस b/x-a का होल स्क्वायर प्लस c/x-a का होल क्यूब। अब यानी कि अगर आपके पास लीनियर तो आप एक टर्म लिखते हैं, अगर आपके पास स्क्वायर है तो आप दो टर्म्स लिखेंगे, अगर आपके पास x-a का होल क्यूब है तो कांस्टेंट अपॉन x-a, कांस्टेंट अपॉन x-a का होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट अपॉन x-a का होल क्यूब। फोर्थ रूल होता है आपके पास 1/, अगर सपोज कर लीजिएगा आपके पास नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पड़ी हुई है जो फैक्टर नहीं हो रहे हैं, 1/x² प्लस bx प्लस c है, तो आप ऊपर लीनियर इक्वेशन डालेंगे ax प्लस b और नीचे हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। अगर नीचे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ऊपर आपको लीनियर फैक्टर जो है लेना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन जो है आपका शॉर्टकट है। ये शॉर्टकट आप अप्लाई कर सकते हैं। सपोज करिएगा आपके पास फंक्शन ऑफ x, x-a, x-b, x-c है। देखिएगा यहाँ शॉर्टकट जो है तभी अप्लाई होगा जब आपके पास फैक्टर जो होने चाहिए वो लीनियर होने चाहिए, किसी का स्क्वायर नहीं होना चाहिए, कहीं क्वाड्रेटिक नहीं होना चाहिए, तभी आपका शॉर्टकट मेथड जो है अप्लाई होगा। अब आप क्या करिएगा, जब लीनियर फैक्टर आप लेने जाते हैं तो आप एक बार फैक्टर x-a लेंगे, एक बार x-b लेंगे, एक बार x-c लेते हैं। आप फैक्टर चूज कर लेते हैं 1/x-a। आपने ये फैक्टर 1/x-a चूज करा। अब x-a को जब 0 रखते हैं हम तो x में a मिलता है, तो इस वाली टर्म को छोड़ करके आप सब में a डाल दीजिएगा, तो इसका कोएफिशिएंट बन जाता है f(a/a - b a-c) प्लस नेक्स्ट टर्म आ जाइएगा 1/x-b। अब 1/x-b लीजिएगा, अगर आप x-b को 0 रखते हैं तो आपको मिलता है x b। इस टर्म को छोड़ दीजिएगा और बाकी x की जगह b डाल दीजिएगा, तो आपका कोएफिशिएंट बन जाता है f(b/b - a b - c), ठीक है, प्लस थर्ड टर्म में यहाँ पर x-c है। अब यहाँ पर ये वाला फैक्टर लेते हैं 1/x-c, ये फैक्टर लेते हैं। अब x-c को जब हम 0 रखेंगे तो वो हमें x=c देगा। इस वाले फैक्टर को छोड़ करके आप यहाँ c रख दीजिएगा, यहाँ c रख दीजिएगा, यहाँ c रख दीजिएगा। आपका कोएफिशिएंट तैयार हो जाता है xc/c
ए सी माइनस बी। इस तरह से आप पार्शियल फ्रैक्शन अपने आसानी से कर सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन जब हो जाएंगे तब आप अपना लाप्लास इनवर्स पीछे वाली एक्सरसाइज के मेथड से जाकर के आप ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पार्शियल फ्रैक्शन लेने का तरीका। अब पार्शियल फ्रैक्शन लेने के तरीके के बाद अब हम इनको इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। अब हम एक्सरसाइज 2C पर आते हैं। एक्सरसाइज 2C। एक्सरसाइज 2C में पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट का ए पार्ट, एल इनवर्स पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिएगा यहाँ पर आपको पार्शियल फ्रैक्शन करने के नंबर नहीं मिलते हैं, तो पार्शियल फ्रैक्शन जितना जल्दी आप करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन पार्शियल फ्रैक्शन करने में आप लग जाएंगे तो उसमें टाइम भी लगता है, तो यानी कि आपको छोटे से छोटा तरीका सीखना है पार्शियल फ्रैक्शन को करने का। अब देखिएगा इनवर्स के आगे पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। आप थोड़ी देर के लिए इसका रफ वर्क कर लीजिएगा। रफ वर्क आप रफ वर्क कर लीजिएगा। थोड़ी देर के लिए आप पी स्क्वायर की जगह एक्स पढ़िएगा। ठीक है, पी स्क्वायर की जगह एक्स पढ़िएगा तो आपका हो जाता है एक्स अपॉन एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ये हो जाता है। अब आप इसमें एक्स अपॉन एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, एक्स अपॉन एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी हो जाता है। अब आप यहाँ पर आप अपना शॉर्टकट मेथड लगाइएगा। यानी कि सपोज करेगा आप 1 अपॉन एक्स प्लस ए ले रहे हैं फैक्टर, तो यहाँ एक्स इक्वल टू माइनस ए मिलेगा, तो आपका कोएफिशिएंट हो जाएगा माइनस ए अपॉन यहाँ बी माइनस ए हो जाएगा, और प्लस जब नेक्स्ट फैक्टर आप 1 अपॉन एक्स प्लस बी लेने जाएंगे, यहाँ पर 1 अपॉन एक्स प्लस बी लेने जाएंगे तो ये आपको एक्स इक्वल टू माइनस बी देगा, तो यहाँ फैक्टर हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए माइनस बी। तो फर्स्ट टर्म को निकालने के लिए हमने एक्स इक्वल टू माइनस ए का यूज़ करा है, और सेकंड टर्म को निकालने के लिए हमने एक्स इक्वल टू माइनस बी का यूज़ करा है। अब ये हमारा रफ वर्क हो जाता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन का आपका हिस्सा नहीं है। अब आप इसके फैक्टर करने वाले हैं लीनियर इनवर्स। अब यहाँ देख लीजिएगा एक्स की वैल्यू आपने क्या ली थी, पी स्क्वायर ली थी ना। अब ये तो पी स्क्वायर प्लस ए बन जाता है, यहाँ देखिएगा माइनस का ए है अपॉन बी माइनस ए है, माइनस को नीचे एडजस्ट कर दीजिएगा, तो ये हो जाता है ए अपॉन ए माइनस बी 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन जाता है। आपके यहाँ पर एक्स की वैल्यू पी हो गई है, यहाँ थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, यहाँ कोएफिशिएंट ए है और यहाँ ए स्क्वायर है और यहाँ बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर जबकि मैंने कोएफिशिएंट ए स्क्वायर यानी कि मैंने ए स्क्वायर की जगह ए ऐड कर लिया है, बी स्क्वायर की जगह बी ऐड कर लिया है, तो ये वाली पे वैल्यू आप रखिएगा। तो यहाँ पर हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाता है, प्लस इसका माइनस में नीचे ले जाता हूँ, या यहाँ पर डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो जाएगा, ये माइनस रहने देते हैं, यहाँ हो जाता है बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप लीनियर फंक्शन की प्रॉपर्टी लगा दीजिएगा, लीनियरली लगा दीजिएगा, यहाँ पर इनवर्स अंदर आएगा, ये आपका फार्मूला ए के आपके साथ हो जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाता है आपका फार्मूला साइन ए टी अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाता है साइन बी टी अपॉन बी। ये कैंसिल आउट हो जाता है, यहाँ पर बी कैंसिल आउट हो जाता है, तो आपके पास बनता है 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ हो जाता है ए साइन ए टी माइनस बी साइन बी टी, और इस तरह से आपका इनवर्स की वैल्यू आपकी आ जाती है। इस तरह से आपका इनवर्स आ जाता है। अब देखिएगा बी पार्ट में एल इनवर्स पी और पी प्लस 1 है, सिर्फ 2 ही टर्म है, इसको तो डायरेक्ट कर दीजिएगा। अभी आप ये देखिएगा ऊपर न्यूमरेटर में कुछ नहीं है ना, तो अगर आप p प्लस 1 में से p को माइनस कर देंगे तो 1 ही बचेगा, तो मैं इसे डायरेक्ट ही तोड़ देता हूँ। एल इनवर्स ये हो जाता है 1 अपॉन p माइनस 1 अपॉन p प्लस 1। जब आप एलसीएम लेते हैं तो p प्लस 1 में से p माइनस होता है, p कट जाता है, आपकी वैल्यू वापस आ जाती है। अब इनवर्स के फार्मूले इसका 1 हो जाता है हमारा माइनस e टू दी पावर माइनस t हो जाता है, और सीधे हमारा लाप्लास इनवर्स तैयार हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन में देखिएगा एल इनवर्स, ये है 3p प्लस 1 अपॉन p माइनस 1 का होल स्क्वायर और p स्क्वायर प्लस 1। अब देखिएगा इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें। अब ये है देखिएगा यहाँ पर है एल इनवर्स 3p प्लस 1 अपॉन p माइनस 1 का होल स्क्वायर p स्क्वायर प्लस 1। आप क्वेश्चन में से बाहर आइएगा,
3p प्लस 1 अपॉन p माइनस 1 का होल स्क्वायर p स्क्वायर प्लस 1। अब पार्शियल फ्रैक्शन के अपने रूल लगाइएगा, p माइनस 1 है, इसका होल स्क्वायर है तो ये फैक्टर दो बार आपको लेना पड़ेगा कांस्टेंट, a अपॉन p माइनस 1 प्लस b अपॉन p माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस, अब ये देखिएगा फैक्टर दो बार लिया जा चुका है। अब यहाँ पर आपकी सेकंड डिग्री हो चुकी है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपको ऊपर लीनियर डालनी पड़ेगी। आप ले लेते हैं cp प्लस d अपॉन p स्क्वायर प्लस 1, इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में आपको कांस्टेंट की वैल्यू ला करके रखनी है, a की रखनी है, b की रखनी है, c की रखनी है, d की रखनी है, चार कांस्टेंट आएंगे। लेकिन देखिएगा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा टाइम लेगा। p माइनस 1 का होल स्क्वायर है, फैक्टर आपके पास एक ही है सिर्फ, आप इक्वेशन में इसका एलसीएम ले लीजिएगा। यहाँ 3p प्लस 1 हो जाता है, यहाँ a के साथ आ जाएगा, यहाँ p माइनस 1 आ जाएगा, p स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, प्लस p के साथ आ जाएगा, p स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, प्लस cp के साथ हो जाएगा आपका p माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस d के साथ हो जाएगा p माइनस 1 का होल स्क्वायर। अभी मुझे एक मेरे फैक्टर मेरे पास एक ही है p माइनस 1, सिर्फ एक ही फैक्टर है तो मुझे एक ही वैल्यू, यहाँ एक ही वैल्यू मिलेगी। अभी मुझे तीन तो इसमें कंपेयर करनी पड़ेंगी और एक मुझे वैल्यू रखनी पड़ेगी। अभी मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ये हो जाता है 3p प्लस 1 इक्वल टू a, ये हो जाता है, यहाँ मल्टीप्लाई करिएगा p स्क्वायर प्लस p क्यूब प्लस p माइनस p स्क्वायर माइनस का 1 प्लस d के साथ हो जाता है p स्क्वायर प्लस 1 प्लस c स्क्वायर खोल दीजिएगा, p को अंदर ले आइएगा, p क्यूब हो जाएगा, प्लस का p हो जाएगा, माइनस का 2p स्क्वायर हो जाएगा, प्लस d आगे स्क्वायर खोल दीजिएगा, ये हो जाता है p स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2p। अब देखिएगा यहाँ पर आपकी इक्वेशन तैयार हो गई है। अब हम कांस्टेंट लेने चलते हैं। अब सबसे पहले आप सबसे पहले एक फैक्टर आपके पास अवेलेबल है p माइनस 1 का, आप इसमें पुट कर देंगे p इक्वल टू 1। जब आप p इक्वल टू 1 करने जा रहे होंगे तो ये दोनों इक्वेशन एक ही, आप यहाँ की बजाय यहाँ रखिएगा तो आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। यहाँ देखिएगा 3 और 1 4 हो जाते हैं, ये 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा b की वैल्यू मिलेगी आपको 1 प्लस 1 2b हो जाता है 2b, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ से आपकी b की वैल्यू 2 हो जाती है, एक वैल्यू आपकी आ चुकी है। अब आपने पॉलिनोमियल को देखिएगा, पॉलिनोमियल देखने के लिए आप सबसे हाईएस्ट पावर की कंपेयर करना शुरू करते हैं। सबसे हाईएस्ट पावर है आपकी पी क्यू, तो आप लेते हैं कॉफिशिएंट ऑफ पी क्यू। जब आप पी क्यूब का कॉफिशिएंट लेते हैं तो पी क्यूब का कॉफिशिएंट जब लेते हैं तो इधर तो कुछ नहीं है, 0 है, इधर से a आ जाएगा, इधर से c आ जाएगा, तो 0 इक्वल टू आ जाता है a प्लस c। यहाँ से आपको रिलेशन मिल जाता है a माइनस c। अब पावर को धीरे धीरे कम करते चलिएगा, पी क्यूब से नीचे फिर पी स्क्वायर ले लेते हैं। अब लेते हैं कॉफिशिएंट ऑफ पी स्क्वायर, जब कॉफिशिएंट ऑफ पी स्क्वायर लेते हैं तो लेफ्ट में 0 है, यहाँ पी स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर देखिएगा बाहर से माइनस का a बन जाएगा, यहाँ पर देखिएगा पी स्क्वायर है प्लस का b बन जाएगा, यहाँ पे देखिएगा पी स्क्वायर है, यहाँ माइनस का 2c बन जाएगा और यहाँ देखिएगा प्लस का d बन जाएगा। अब यहाँ जो वैल्यू आपके पास है वो रख सकते हैं 0, यहाँ माइनस का a है, माइनस a पे a की वैल्यू a रख देते हैं तो c बन जाता है, प्लस b की वैल्यू 2 है, माइनस 2c प्लस d बन जाता है। अब यहाँ से इक्वेशन में इस माइनस का c है, इसे इधर ले आते हैं, c माइनस d इक्वल टू वैल्यू बन जाती है 2। अब आप इसे संभाल कर रखिएगा। कोएफिशिएंट ऑफ p स्क्वायर की कंपेयर हो चुकी है, अब आप लेने जा रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ p। अब p का कोएफिशिएंट लीजिएगा, जब आप p का कोएफिशिएंट लेते हैं तो p में आ जाइएगा, फिर दोबारा से यहाँ पर 3 है, यहाँ देखिएगा p के साथ बाहर से a आएगा, देखिएगा b अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर देखिएगा p के साथ बाहर से c आएगा, a प्लस c, a प्लस c। अब यहाँ देखिएगा ये हो जाता है आपका माइनस का 2d 3 इक्वल टू, अब a की वैल्यू यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ये हो जाता है माइनस c प्लस c माइनस का 2d, c कैंसिल हो जाता है तो d इक्वल टू आ जाता है माइनस का 3/2। अब d की वैल्यू आपकी माइनस के 3/2 आ चुकी है, d की वैल्यू को यहाँ लेकर के आइएगा, इस वैल्यू को उठा करके यहाँ डालिएगा तो c इक्वल टू हो जाता है d प्लस 2 माइनस 3/2 प्लस 2, 2 2 जा 4, ये हो जाता है 1/2। c की वैल्यू भी आ चुकी है आपके पास। अब यहाँ आ जाइएगा कि a इक्वल टू माइनस का c है, a इक्वल टू माइनस c है तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाती है, a इक्वल टू हमारे पास माइनस c है तो ये बन जाता है माइनस का हाफ। अब आपके पास चारों कांस्टेंट आ चुके हैं, पुट
पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में रखना शुरू करिएगा। ये है 3p + 1 अपॉन p - 1 का होल स्क्वायर p स्क्वायर प्लस 1। ए की वैल्यू देख लीजिएगा, ये हो जाता है -1/2 1/p - 1 हो जाता है, प्लस b की वैल्यू देखिएगा 2 अपॉन, ये हो जाता है p - 1 का होल स्क्वायर हो जाता है, प्लस c की वैल्यू देखिएगा, c की वैल्यू आपकी 1/2 है, दोनों टर्म को आप अलग अलग कर लीजिएगा, प्लस 1/2 p स्क्वायर प्लस 1। ये फार्मूला कॉस का चला जाएगा। b की वैल्यू देख लीजिएगा, b की वैल्यू -3/2 है, -3/2 1/p स्क्वायर प्लस 1। ये हो जाता है आपका, ये आपका साइन बन जाएगा, ये कॉस बन जाएगा। इसमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अपनी लगा देंगे। आप देखिएगा इसका एल इनवर्स ले लेते हैं। ये एल इनवर्स 3p + 1 अपॉन p - 1 का होल स्क्वायर इंटू p स्क्वायर प्लस 1। ये वैल्यू बन जाती है आपकी, यहाँ आपकी टर्म बन जाती है माइनस का 1/2 एल इनवर्स 1/p - 1। नेक्स्ट टर्म है आपकी प्लस 2 एल इनवर्स 1/p - 1 का होल स्क्वायर है सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म है आपका प्लस का 1/2 एल इनवर्स p/p स्क्वायर प्लस 1। और नेक्स्ट टर्म है आपका माइनस का 3/2 एल इनवर्स 1/p स्क्वायर प्लस 1। माइनस का 1/t ये आपका e⁻t बन जाता है फार्मूला, प्लस अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर p - 1 का होल स्क्वायर है, पहले शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा के 1 को बाहर करिएगा, प्लस 2 e⁻t एल इनवर्स के आगे 1/p स्क्वायर बन जाता है, प्लस 1/2। ये फार्मूला मेरा cos t का है, माइनस 3/2 ये फार्मूला मेरा sin t का है। तो मेरा रिजल्ट क्या हो जाता है -1/2 e⁻t प्लस 2 e⁻t, इसका इनवर्स हो जाता है t, प्लस 1/2 cos t माइनस 3/2 sin t। इन क्वेश्चंस में ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस भारी नहीं होते हैं, बस इनमें क्या होता है ये क्वेश्चन थोड़े से बड़े होते हैं। अगर आप केयरफुली अगर इन्हें करेंगे तो गलती नहीं अगर होती है आपके कांस्टेंट निकालने की, तो आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगा। अब देखिएगा ये थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में एल इनवर्स p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 3 है, और नीचे है p - 1 का होल स्क्वायर है और p प्लस 1 है। अब देखिएगा जवाब इसका मैं शॉर्ट में कर देता हूँ। आप लेट करेंगे p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 3 अपॉन p - 1 का होल स्क्वायर p प्लस 1। एक आपकी वैल्यू a/p - 1 बन जाएगी, b/p - 1 का होल स्क्वायर बन जाएगी, और c/1 बन जाएगी p प्लस 1। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 आने के बाद आप सबसे पहले देखिएगा, दो तो आपके पास फैक्टर ही हैं, सिर्फ आप अब इसका एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम लेने के बाद एक बार आप पुट कर दीजिएगा p = 1। जब पुट p = 1 करेंगे तो आपकी b की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद पुट p = आप ये वाला फैक्टर ले लीजिएगा -1, तो आपकी वैल्यू c की आ जाएगी। जब -1 रखते हैं तो b आपको मिलेगा, और जब आप प्लस का 1 रखेंगे तो b आपको मिलेगा, और ये वाले फैक्टर को 0 रख करके -1 रखेंगे तो आपको c मिलेगा। अब आपके पास b आ चुका होगा और c आ चुका होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप ले लेंगे कोएफिशिएंट ऑफ p स्क्वायर। जब आप कोएफिशिएंट ऑफ p स्क्वायर लेंगे तो आपकी a की वैल्यू आ जाएगी। उस a को b को c को आप ध्यान रख देंगे। जब आप इनवर्स लेने जाएंगे तो ये फार्मूला e⁻t में कन्वर्ट हो जाएगा, नंबर ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ये वाला फार्मूला e⁻t में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वाला जो है 1/p + 1 ये कन्वर्ट हो जाएगा e⁻t में। यानी कि आपका आंसर आने वाला है कांस्टेंट a e⁻t प्लस कांस्टेंट b e⁻t प्लस कांस्टेंट c e⁻t। तो अगर abc की वैल्यू अगर आपके पास नहीं भी है तो अभी हर सवाल का आंसर आपको पहले से ही पता है, बस जरूरत है आपको कांस्टेंट की वैल्यू रखने की। थर्ड क्वेश्चन था, आप देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन एल इनवर्स = 1/p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 10 है। ये ध्यान से देखिएगा, सेकंड डिग्री की इक्वेशन है। अब इसे पीछे वाली एक्सरसाइज में जाकर के करिएगा।
10 के ऐसे फैक्टर नहीं हो सकते जिन्हें प्लस करके 6 आता हो, तो आप इसे कंप्लीट स्क्वायर में बना दीजिएगा। L इनवर्स 1/p² माइनस 6p प्लस 9 अलग कर लीजिएगा, प्लस का 1 अलग कर लीजिएगा, ये हो जाता है L इनवर्स 1/p माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर पहले शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाइएगा, यहाँ से 3 बाहर करिएगा, e⁻³ बाहर हो जाता है L इनवर्स 1/p² प्लस 1। अब ये हो जाता है e⁻³ और ये लाप्लास इनवर्स हो गया sin t का। अब इसका पीछे वाली एक्सरसाइज से आपका कोई लेना देना, इस वाली एक्सरसाइज से कोई लेना देना नहीं है, पीछे वाली एक्सरसाइज पे जाकर क्वेश्चन हो जाएगा। फिर क्वेश्चन दीजिएगा L इनवर्स के आगे है p-1 p प्लस 3 p² प्लस 2p प्लस 2 इक्वल टू वैल्यू प्रूव करनी है। चलो प्रूव करने वाली वैल्यू भी चलो लिख देता हूँ मैं। यहाँ है माइनस का 4/5 e⁻³ -3t प्लस e⁻³ -3/5 4 cos t माइनस का 3 sin t। अब देखिएगा यहाँ पर देखिएगा p प्लस 3 है, p² प्लस 2p प्लस 2 है, ठीक है बेटा। यहाँ पर आप पार्शियल फ्रैक्शन लीजिएगा, आप लेट करने जा रहे हैं p-1/p प्लस 3 p² प्लस 2p प्लस 2। यहाँ तो लीनियर फैक्टर है तो a/p प्लस 3 लेंगे आप। अब यहाँ सेकंड डिग्री है आपके पास क्वाड्रेटिक, तो यहाँ लेंगे आप bp प्लस c/p² प्लस 2p प्लस 2। यहाँ इक्वेशन नंबर 1 हो जाती है। अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, ये हो जाता है p-1 a के साथ हो जाता है p² प्लस 2p प्लस 2b p इंटू p प्लस 3 प्लस c के साथ p प्लस 3। अब देखिए एक फैक्टर आपके पास p प्लस 3 अवेलेबल है, तो p इक्वल टू -3 रखिएगा। यहाँ पर देखिएगा माइनस का 4 हो जाता है, यहाँ माइनस का 4 हो जाता है। अब यहाँ से देखिएगा आप a के साथ ये आपका 9 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा और प्लस का 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाता है, ये 0 हो जाता है, ये 9 और 2 11 में 6 में 5, तो a की वैल्यू आपको मिल जाती है माइनस के 4/5। अब एक आपके पास फैक्टर था उसे एप्लीकेबल कर चुके हैं। अब कंपेयर का नंबर आता है, सबसे हाईएस्ट पावर देखिएगा स्क्वायर है। अब लेने जा रहे हैं आप कोएफिशिएंट ऑफ p² में जब कोएफिशिएंट लेते हैं तो 0 मिलता है, इधर से a प्लस, अब यहाँ देखिएगा p² बनेगा प्लस b, तो यहाँ से b इक्वल टू -a बन जाता है। अब ये वैल्यू बन जाती है आपकी 4/5। अब a कंपेयर और कम करिएगा और लीजिएगा कोएफिशिएंट ऑफ p लेते हैं, इधर से देखिएगा कोएफिशिएंट ऑफ p की वैल्यू 1 है, इधर से आपका 2a बनता है, और यहाँ से देखिएगा प्लस का 3b बनता है, और यहाँ से बनता है प्लस का c 1। यहाँ पर 2a है, a की वैल्यू माइनस का 4/5 है, तो ये माइनस का 8/5 हो जाता है। 3b है तो ये हो जाता है प्लस का 12/5 प्लस a। 12 के साथ जाएंगे 4 हो जाएगा, 4/5 प्लस का आएगा, इधर ले जाएंगे 1 माइनस 4/5 यानी कि 5 माइनस 4/5, तो c की वैल्यू आ जाती है आपकी 1/5। यहाँ c की वैल्यू एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 12 में से 8 चले जाएंगे, यहाँ 2 4 जा 8 हो गया, और यहाँ 3 4 जा b की वैल्यू 12 होगी, 12 में से 8 जाएंगे 4, तो 1 माइनस 4/5 5 माइनस 4/5, c की वैल्यू 1/5 आ जाती है, c की वैल्यू आ जाती है आपकी 1/5। अब यहाँ पर आप ये वैल्यू उठाते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, तो ये हो जाता है p-1/p प्लस 3। अब ये बन जाता है p² प्लस 2p प्लस 2 इक्वल टू a की वैल्यू देख लीजिएगा, a की वैल्यू माइनस का 4/5 है, ये हो जाता है माइनस का 4/5 1/p प्लस 3 बन जाता है। अब यहाँ bp प्लस c देखिएगा, b की वैल्यू देखिएगा, b की वैल्यू 4/5 है और c की वैल्यू देखिएगा 1/5 है, तो 1/5 यहाँ से मैं बाहर ले लेता हूँ, प्लस 1/5 यहाँ हो जाता है 4p प्लस 1, b की वैल्यू में 4 पड़ा हुआ है, c की वैल्यू में 4p प्लस 1 है। अब ये हो जाता है p² प्लस 2p प्लस 2। अब इनवर्स लेने की तैयारी करते हैं। L इनवर्स p-1/p प्लस 3, अब ये हो जाता है p² प्लस 2p प्लस 2, ये L इनवर्स की वैल्यू है।
एल इनवर्स की वैल्यू। अब यहाँ पर आ जाइएगा राइट हैंड साइड में, यहाँ पर ये हो जाता है माइनस का 4/5 एल इनवर्स 1/3 प्लस 3, ये वैल्यू आ जाती है प्लस। दूसरी टर्म में 1/5 एल इनवर्स है, लेकिन अब यहाँ पर आप पीछे वाली एक्सरसाइज का मेथड लगा दीजिएगा, क्योंकि फैक्टर यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, इससे ज़्यादा हम ले जा सकते हैं। पी स्क्वायर प्लस 2p+2 है ना, इसमें से एक 1 अलग कर लीजिएगा तो p+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब नीचे भी पीछे वाली एक्सरसाइज में सिखाया गया था कि अगर नीचे p+1 बनना है तो जो डिनोमिनेटर में बनेगा वही ऊपर बनेगा, तो मुझे ऊपर भी p+1 चाहिए। यहाँ पर मैं बाकी टर्म को तोड़ देता हूँ, 4p+4 -3 प्लस मैंने यहाँ 3 ऐड कर दिया है, 3 को ही प्लस कर दिया है, 3 को मैंने माइनस कर दिया है, और नीचे मेरी वैल्यू बन जाती है p² + 2p+1 और +1 -4/5। ये मुझे अपना आंसर दे देता है e⁻−3p प्लस यहाँ 1/5 एल इनवर्स। अब मैं इसे अलग अलग कर देता हूँ, 4p+1 और 4p+1 ये रहा माइनस का 3/p+1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ भी p+1 है, यहाँ भी p+1 है। अब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा दीजिएगा और e की पावर में -t लीजिएगा और यहाँ से 1 हटा दीजिएगा, तो ये हो जाता है -4/5 e⁻−3t प्लस 1/5 e⁻−t एल इनवर्स। अब यहाँ से 1 हट जाता है। अभी दोनों टर्म को अलग अलग कर लीजिएगा, ये बन जाता है 4p/p² + 1 -3/p² + 1। p/p² + 1 इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन में कॉस था और ये इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन में साइन था, तो ये हो जाता है बेटा -4/5 e⁻−3t प्लस 1/5 e⁻−t, ये हो जाता है 4 cos t -3 sin t। और ये आपकी जो वैल्यू है इस प्रकार से प्रूव हो जाती है। ये देखिएगा 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन में है एल इनवर्स 3p - 5/t² -4p + 20। अब देखिएगा 20 के अगर आप फैक्टर करने जाएँ, 20 के फैक्टर ऐसे चाहिए मुझे जिनको प्लस करने के बाद 4 आता हो, ठीक है ना, प्लस करने के बाद 4 आता हो। अब यहाँ पर लेकिन ऐसे फैक्टर पॉसिबल नहीं है ना, तो यहाँ पर इसे कंप्लीट स्क्वायर बोला लेते हैं, 4p है ना यहाँ पर, तो प्लस का 4 डाल दीजिएगा, तो ये हो जाता है एल इनवर्स, नीचे ऊपर 3p - 5 बनाते हैं, नीचे हो जाता है p² माइनस का 4p करते हैं, प्लस का 4 अलग और यहाँ +16 अलग, एल इनवर्स। अब इस नेक्स्ट लाइन में देखना, मैं पहले डिनोमिनेटर को एडजस्ट करूँगा, न्यूमरेटर में बाद में एडजस्ट करूँगा। ये मेरा बन जाता है p-2 का होल स्क्वायर और प्लस ये मेरा 16 हो जाता है। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में मेरा p-2 आ चुका है, तो यहाँ पर भी मुझे 3 के साथ p-2 चाहिए, तो यहाँ ले लेता हूँ मैं 3p-6, यहाँ माइनस के 5 थे तो मैंने माइनस के 6 ले लिया है, ये अलग में कर लेता हूँ और +1 हो जाता है। ये हो जाता है एल इनवर्स 3p-2 प्लस 1/p-2 का होल स्क्वायर प्लस 16 हो जाता है, ये प्लस का 16, p माइनस का 2 है, 2 को हटा दीजिएगा, e की पावर में डाल दीजिएगा, e⁻2t एल इनवर्स, ये हो जाता है 3p/p² प्लस 16 प्लस 1/p² प्लस 16। यहाँ मेरा कॉस का इनवर्स है, कॉस का फार्मूला तैयार है, यहाँ मेरा साइन का फार्मूला तैयार है, ये हो जाता है मेरा e⁻2t 3 cos 4t प्लस, अब ये वैल्यू हो जाती है मेरी sin 4t/4। इस तरह से मेरा आंसर जो है वो तैयार हो जाता है। ये मेरा आंसर तैयार हो गया है। सब में पार्शियल फ्रैक्शन ही दे रखे हैं, लेकिन आप ये देखिएगा इसमें थोड़ा सा मैं ये बता दूँ, एग्जाम्पल नंबर 8 में एल इनवर्स 1/p-1 टू दी पावर 5 है p+2। आप इसे बुक के तरीके से मत करिएगा, है ना, इसे दूसरे तरीके से करते हैं। आप इस बारे में सोचिएगा, अगर मैं इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने जाता हूँ तो आप खुद सोचिएगा p-1 p-1 का स्क्वायर, p-1 की पावर 3, p-1 की पावर 4, p-1 की पावर 5 तक आएंगी, जो मेरे लिए खोलना मुश्किल होगा। तो मैं इसे p-1 का ही डायग्राम हटा देता हूँ। अब मैं इसे पढ़ता हूँ एल इनवर्स 1/, मैं इसे पढ़वाता हूँ p-1 टू दी पावर 5, और ये जो दूसरा ब्रैकेट है इसमें पढ़वा देता हूँ p-1 प्लस 3। अब मैं यहाँ पर ऐसे पढ़वा देता हूँ। अब यहाँ भी p-1 है, यहाँ भी p-1 है, तो
तो यहाँ पर e टू दी पावर t बाहर ले लेता हूँ, एल इनवर्स आगे से 1 गायब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/t टू द पावर 5 इंटू t प्लस 3। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिएगा। अब इसके फैक्टर हम आसानी से कर सकते हैं। लेट 1/t टू दी पावर 5 इंटू t प्लस 3 जब हम करेंगे तो a/t होगा, प्लस b/t स्क्वायर होगा, प्लस b/t होगा, प्लस b/t टू दी पावर 4 प्लस b/t टू दी पावर 5 प्लस f/t प्लस 3। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। जब इसका इन्वर्स आ जाएगा तो उठा करके यहाँ डाल दिया जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पर a आ जाता है, यहाँ हो जाएगा p टू दी पावर 4 इंटू t प्लस 3, b के साथ हो जाएगा p क्यूब इंटू t प्लस 3 प्लस c, t स्क्वायर के साथ हो जाएगा p प्लस 3, d के साथ हो जाएगा p प्लस 3 प्लस e के साथ हो जाएगा p प्लस 3 प्लस f के साथ आ जाएगा p टू दी पावर 5। अब सबसे पहले एक फैक्टर आप p 0 डाल दीजिएगा। जब आप 0 डालते हैं तो इधर 1 हो जाता है, ये सारी टर्म हट जाएंगी और सबसे लास्ट में आपको ये e मिलेगा है, तो यहाँ जाता है 3e, e की वैल्यू हो जाती है 1/3, e की वैल्यू आपकी 1/3 हो जाती है। अब आप अगला फैक्टर देखिएगा, अगला फैक्टर आपका माइनस का 3 है। आप पुट करते हैं p -3, तो लेफ्ट में 1 मिलता है, ये 0 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 है, लेकिन ये देखिएगा -3 की पावर 5 है तो माइनस आ जाएगा 3 की पावर 5, 3 के 9 के 27 के 81 के 243, -243f, f की वैल्यू आ जाती है -1/243, ये f की वैल्यू आ जाती है। अब आप हाईएस्ट पावर की कोफिशिएंट लेना शुरू करिएगा। आप लीजिएगा कोफिशिएंट ऑफ p टू दी पावर 5। जब आप p टू दी पावर 5 का कोफिशिएंट लेते हैं तो एक तो देखिएगा यहाँ मिलेगी और एक देखिएगा आपको यहाँ मिलेगी, तो आपको मिलेगा a प्लस f इजिकल टू 0, a इजिकल टू माइनस f हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/243। अब उसके बाद आप और कम करिएगा पावर को, कोफिशिएंट ऑफ p की पावर 4 लेंगे। जब p की पावर 4 लेंगे तो p की पावर 4 देखिएगा यहाँ से आपको मिलेगी, यहाँ से आपको 3a मिल जाएगा, एक आपको यहाँ मिलेगा प्लस का b मिलेगा, और देखिएगा p की पावर 4 कहीं नहीं होगी और 3a प्लस b, इधर आपका कुछ नहीं है तो वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यानी कि b इक्वल टू आपको मिल जाता है माइनस का a/3। अब ये माइनस का a/3 है, सॉरी b इक्वल टू हमें मिलता है माइनस का 3a, a की वैल्यू ये उठा लीजिएगा तो ये हो जाता है माइनस का 1/81, b की वैल्यू आ जाती है। अब और चलिएगा आप, अब लीजिएगा कोफिशिएंट ऑफ p क्यूब। अब p क्यूब का कोफिशिएंट लीजिएगा, इधर कुछ नहीं है, इधर 0 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ p क्यूब नहीं है, यहाँ देखिएगा p क्यूब आएगा, ये आ जाएगा 3b आ जाता है प्लस यहाँ p क्यूब आएगा प्लस c की वैल्यू आ जाता है माइनस का 3b, b की वैल्यू आपके पास है माइनस माइनस प्लस, ये हो जाता है 1/27। ठीक है, आप फिर ले लीजिएगा कोफिशिएंट ऑफ p स्क्वायर। अब कोफिशिएंट ऑफ p स्क्वायर लीजिएगा, लेफ्ट से आपको 0 मिलेगा, कोफिशिएंट ऑफ p स्क्वायर यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, देखिएगा यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ p स्क्वायर मिलेगा, आपको मिलेगा 3c प्लस d, तो d इक्वल टू माइनस का 3, अब यहाँ से हो जाता है माइनस का 1/9, d भी आ जाता है 1 2 1 2 3 4 5 6 के 6 कोफिशिएंट आ जाते हैं। पुट इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में डाल दीजिएगा इसका और लाप्लास इन्वर्स ले लीजिएगा। लाप्लास इन्वर्स आप ले लीजिएगा, ठीक है, L इन्वर्स यहाँ वैल्यू आ जाएगी 1/t टू दी पावर 5 t प्लस 3। चलो मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर ये आपकी वैल्यू आ जाती है L इनवर्स 1/t टू दी पावर 5 t प्लस 3। ये वैल्यू मेरी बन चुकी है। अब a का कोफिशिएंट देखिएगा, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है मेरी 1/243, तो ये हो जाता है 1/243 L इनवर्स 1/t। अब b की वैल्यू देखिएगा, b की वैल्यू है माइनस का 181, माइनस का 1/81 L इनवर्स 1/t स्क्वायर। b के बाद c देखिएगा, ये हो जाता है प्लस का 1/27 L इनवर्स 1/t क्यूब प्लस, अब 1/27 के बाद वैल्यू मेरे पास यहाँ c, a हो जाता है, b हो जाता है, c हो जाता है, मेरा d का नंबर है, तो ये हो जाता है माइनस का 1/9 L इनवर्स 1/t क्यूब।
अब मेरे पास डी भी आ चुका है, टी क्यू सॉरी यहाँ टी टू दी पावर 4 है, टी टू दी पावर 4 है। अब ये ई की वैल्यू है, ई की वैल्यू 1/3 है, ये हो जाता है प्लस का 1/3 एल इनवर्स 1 टी टू दी पावर 5। लास्ट में मेरे पास एफ वाली बचती है, ये हो जाता है माइनस का 1/243 एफ और यहाँ हो जाता है एल इनवर्स 1/3 प्लस 3। अब ये हो जाता है 1/243, इसका इनवर्स मेरा 1 हो जाता है माइनस 1/81 1/p² है, इसका इनवर्स मेरा t हो जाता है प्लस 1/27 है, इसका इनवर्स मेरा हो जाता है t²/γ3 यानी कि फैक्टोरियल 2 बन जाएगा माइनस 1/9, इसका इनवर्स हो जाएगा मेरा t³ Γ4 यानी कि फैक्टोरियल 3 बन जाएगा प्लस 1/3। अब ये बन जाता है टी टू दी पावर 4/γ5 यानी कि फैक्टोरियल 4 बन जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 1/243 टी टू दी पावर माइनस का 3t। ये मेरा इनवर्स तैयार हो जाता है। अब ये जो वैल्यू आई है मेरी इसकी आई है तो उठा करके यहाँ पर डाल देंगे, बाहर से e टू दी पावर t और आ जाएगा। तो इन इक्वेशन 1 में जब वैल्यू डालेंगे तो आपका हमारा आंसर तैयार हो जाएगा। आंसर यही रहेगा, बस ये फैक्टोरियल बन जाएंगे और बाहर e टू दी पावर t और आ जाएगा। इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज 1C विद एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाती है।